हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हो और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, एग्जाम आपके बहुत करीब है और हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आई होप कि आपने वे सभी वीडियोस देखी हैं और आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को समझ लिया है। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, या अगर ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं आपके बोर्ड के, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक रहेगा। आप स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लेने से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओगे, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। आपको अपनी तैयारी भी रखनी है। ये क्वेश्चंस जो रहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हैं, या फिर मैं भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो क्वेश्चन मेरे लिहाज से एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट हैं और उनके जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये ही क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी को भी अच्छा रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे चलने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस आपके पास आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। तो पहले की तरह, हमेशा की तरह, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। आई होप कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसको देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसने बोला एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। मतलब जो नीचे फंक्शन लिखी हुई है, फलन लिखी हुई है, उसकी कॉन्टिन्यूटी की, संतता की जांच करनी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, संतत है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो ये फंक्शन दी हुई है, ये x बराबर 5 पर हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन नेगेटिव रहेगी अगर आप x की वैल्यू <5 रखोगे, और ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगी अगर आप x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी रखते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 से छोटी आप कुछ भी वैल्यू रखो, ये फंक्शन हमेशा डिफाइन हो जाएगी। और अगर 5 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो रही है, तो 5 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यह फलन संतत है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि यह फलन संतत है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के उन सभी मानों के लिए जो <5 है। सेम टू सेम, अगर आप x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी रखते हो तो उसका आंसर x-5 आएगा, और x-5 डिफाइन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 5 या 5 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं, उन सभी वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइन हो रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखोगे कि यह फंक्शन, यह फलन संतत है x के किन सभी मानों के लिए? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आपने 5 से छोटी और 5 या 5 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए इसको संतत प्रूफ कर दिया है, परंतु क्या 5 पर ये कॉन्टिन्यूअस है? हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर चेक करना है एट x इज इक्वल टू 5, x बराबर 5 पर, है ना? यानी कि x बराबर 5 पर आपको ये सिद्ध करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप x बराबर 5 पर फंक्शन का आंसर बताइए। x बराबर 5, देखो बराबर यहाँ पर आ रहा है, इक्वल का साइन यहाँ पे आ रहा है। अगर इस वाली कंडीशन में आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - 5 0 आएगा, यानी कि x बराबर 5 पर इस फंक्शन का आंसर 0 है। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 0 0 आ जाती हैं, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन x बराबर 5 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब आपको निकालनी है क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट x टेंड टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस का मतलब है कि इसमें से हमें कुछ घटाना पड़ेगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एच एफ ऑफ एक्स। अब क्या करना है आपको? अब आगे करना है लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जाएगा f ऑफ 5 माइनस h। हमने 5 में से घटा दिया है h, तो 5 से छोटी फंक्शन, 5 से छोटी के लिए हमको ऊपर वाली कंडीशन यूज करनी है। ऊपर वाली कंडीशन में जहां जहां x है वहां वहां x के प्लेस पर 5 माइनस h रख देंगे। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के 5 माइनस h एंड माइनस के 5। 5 से तो 5 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। और अगर यहाँ पे h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट निकालने हम, यहाँ पर आएगा x, प्लस का मतलब इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हैं हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू, दैट इज h। यहाँ पर जाएगा fx, यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की प्लेस पर क्या जाएगा, x के प्लेस पर जाएगा 5 प्लस h। 5 में h जोड़ा हुआ है, यानी कि हमें 5 से बड़ी वाली वैल्यू चाहिए जो कि सेकंड कंडीशन में आ रही है। सेकंड कंडीशन में जहां जहां पर x है वहां पर रख दोगे आप 5 प्लस h, ठीक है, इससे कट जाएगा। और जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो वो भी क्या जाएगा 0। तो आपने क्या देखा, फंक्शन का x बराबर 5 पर जो आंसर है, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट पर जो आंसर है, और इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट पर जो आंसर है वो सभी 0 है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हेंस दिस फंक्शन, अतः यह फंक्शन संतत है सभी बिंदुओं पर, continuous at all the points in its domain, all the points in its domain। वह अपने प्रांत के सभी बिंदुओं पर या सभी रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है स्टूडेंट्स। वैसे भी आपको एक बात पता होगा कि जो एक मॉडुलस फंक्शन होती है, जो एक मॉडुलस फलन होती है, वो कॉन्टिन्यूअस फलन होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। इसने बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसने बोला x की वैल्यू 0 से छोटी आप कुछ भी रखोगे तो इस फंक्शन का आंसर यही मिलेगा, और 0 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन होती ही रहेगी, मतलब 0 से छोटी सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सेम टू सेम 0 से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब आपको ये चेक करना है क्या 0 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ओके, तो एट x बराबर 0 आपको वही लैंग्वेज लिखनी है कि x से छोटी सभी वैल्यूज पर यह फंक्शन डिफाइन है, अतः x से छोटी सभी वैल्यूज पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। x से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए भी ये फंक्शन -1 के बराबर है, अतः x से बड़ी सभी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब बात आती है 0 की। एट x बराबर 0, एट x बराबर 0, तो x बराबर 0 सबसे पहले आपको निकालना है f ऑफ 0। फंक्शन के अंदर अगर x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आया है, इक्वल टू का साइन, यानी कि x बराबर 0 पर इस फंक्शन का आंसर -1 है, यानी कि f ऑफ 0 का आंसर कितना है जी, -1 है। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पर लिखोगे आप f ऑफ x। 0 माइनस का मतलब इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा आपको, तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, यहाँ पे आएगा fx। अब x की जगह 0 माइनस h रखो, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x के प्लेस पर रखना है आपको 0 माइनस h, और कहां पर, अगर 0 में से कुछ घटाया तो 0 से छोटी होगी फंक्शन, और 0 से छोटी के लिए ये वाली कंडीशन आपको यूज करनी है, और इस वाली कंडीशन में x के प्लेस पर 0 माइनस h रख देना है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपको 0 माइनस h रखना है, तो 0 माइनस h अपॉन में मॉडुलस के अंदर भी 0 माइनस h रख दोगे, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस के h बचेगा ऊपर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर माइनस का h बचेगा, और नीचे मॉडुलस के अंदर माइनस आएगा जो कि प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी -1। सेम टू सेम आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्या लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x आएगा, यहाँ पे प्लस का मतलब 0 में कुछ ऐड करना है, 0 प्लस h, और यहाँ पर आएगा fx। अब x की जगह रख दोगे 0 प्लस h, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब क्या करना है आपको, 0 में हमने ऐड किया है तो 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी के लिए हमारे पास
क्या आंसर है इसका? सीधा सीधा -1। आपने ये देखा कि जो फंक्शन का 0 पर आंसर है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है और जो राइट हैंड लिमिट का आंसर है, वो तीनों का तीनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब x बराबर 0 पर भी ये सभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस अतः एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अतः x बराबर 0 पर यह फलन संतत है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये है, इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। ठीक है, ये सभी बिंदुओं पर कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 3, इसने बोला ए और बी के मध्य संबंध बताइए। ए और बी के बीच क्या रिलेशन बनेगा जिससे कि ये x बराबर 3 पर रिले हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर ये x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x बराबर 3 पर इस फंक्शन का आंसर, तीनों की तीनों चीज इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे आप एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आप करते हो x बराबर 3 पर इस फंक्शन का क्या आंसर आएगा। तो इक्वल टू का साइन ऊपर आ रहा है यहाँ पे, तो इस वाले फंक्शन में, इस वाली कंडीशन में आप x बराबर 3 रखोगे, तो x बराबर 3 रखने पर ही बनेगा 3a+1 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप निकालोगे नाव लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, क्योंकि 3 पे निकालने हैं ना, तो 3 माइनस, 0 पे निकाल रहे होते हैं तो 0 माइनस, यहाँ पे आएगा f ऑफ x। माइनस का मतलब है इसमें से कुछ घटा देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, यहाँ आएगा fx। अब x की जगह क्या लिखना है आपको? 3 माइनस h लिखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 माइनस h आ जाएगा। और 3 में से हमने h घटाया 3 से छोटी, और 3 से छोटी के लिए ऊपर वाली कंडीशन यूज करनी है। ऊपर वाली कंडीशन में जहां जहां x है वहां वहां रख देना आपको 3 माइनस h। तो लिमिट आ जाएगा h टेंड्स टू 0, तो a तो है ही, x के प्लेस पर 3 माइनस h एंड प्लस में आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा h बराबर 0 रखोगे आप तो 3a+1। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि x बराबर 3 पर फंक्शन का आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, और वैसे भी इसने बोला कि कॉन्टिन्यूअस है, तो ए और बी का मान बताइए, यानी कि ये ऑटोमेटिकली बराबर ही है। अभी बराबर ना भी आए तो भी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट आएगी इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यहाँ पे आएगा fx। अब क्या करना है आपको? लिमिट प्लस का मतलब है इसमें कुछ ऐड करोगे इस बार, तो 3 प्लस h आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे fx। अब आएगा आगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पर आ जाएगा 3 प्लस h। 3 में h जोड़ा तो 0 3 से बड़ी, और 3 से बड़ी के लिए नीचे वाली कंडीशन। नीचे वाली कंडीशन में जहां जहां h है, x है, वहां वहां 3 प्लस h रख दोगे, 3 प्लस h रख दोगे, एंड प्लस में यहाँ पे 3 दे रखा है। h बराबर 0 आ जाएगा, h बराबर 0 का मतलब है ये आ जाएगा 3b प्लस में 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि अगर x बराबर 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। यहाँ पे लिखोगे बिकॉज या सिंस, या हिंदी में लिखोगे क्योंकि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फलन संतत है x बराबर 3 पर। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3, फलन जो है x बराबर 3 पर संतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आ जाएगा? राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट है इसकी 3a+1, और राइट हैंड लिमिट है इसकी 3b+3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब निकाल दो यहाँ से रिलेशन। यहाँ से आ जाएगा 3a-3b इज इक्वल टू, वन इधर जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब ये है कि a-b बराबर 2/3। ये है वो रिलेशन जिसकी वो बात कर रहा था। अगर a-b बराबर 2/3, a और b ऐसी दो वैल्यू लोगे आप, तो फिर ये फंक्शन क्या हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी x बराबर 3 पर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला फलन f की संत्यता की जांच कीजिए। हमें चेक करना है कि जो फंक्शन f दे रखा है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वैसे भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि x बराबर 0 पर पता करना है, ये रहा x बराबर 0 पर। तो यहाँ पे लिखोगे आप एट x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 पर। सबसे पहले x बराबर 0 पर फंक्शन का आंसर निकाल लो कि x बराबर 0 पर क्या आएगा। x बराबर 0 पर इस फंक्शन का आंसर क्या है? 0 ही है। अब आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यह आ जाएगा f ऑफ x। माइनस का मतलब इसमें से कुछ घटा दो,
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, यहाँ पे आएगा fx। इसका मतलब ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की जगह आ जाएगा 0 माइनस h। जब 0 में से हमने कुछ घटा दिया तो अब फंक्शन 0 के इक्वल नहीं बचा। 0 के इक्वल नहीं बचा यानी कि ये वाली कंडीशन यूज करनी है। इस वाली कंडीशन में जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h रख दोगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे 0 माइनस h रखोगे तो 0 माइनस h का स्क्वायर एंड साइन 1/0 माइनस h आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा h स्क्वायर एंड साइन माइनस के 1/h। और जब आप इसमें h बराबर 0 रखोगे तो 0 की मल्टी यहाँ पाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 और 0 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो वो भी 0। तो यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगी। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 प्लस fx, प्लस का मतलब इसमें इस बार कुछ ऐड कर दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू 0 प्लस आएगा स्टूडेंट्स, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 प्लस h, यहाँ पे x fx आ जाएगा। अब लाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर आ जाएगा 0 प्लस h। 0 में कुछ ऐड किया तो फिर से फंक्शन 0 के बराबर नहीं है और 0 के बराबर नहीं है तो पहली वाली कंडीशन यूज होगी और पहली वाली कंडीशन में जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस h रख दोगे तो 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। तो ये सोल्व करने के बाद ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर एंड साइन 1/h। अब h बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई साइन में करोगे तो भी 0। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि फंक्शन का x बराबर 0 पर आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर एंड राइट हैंड लिमिट का आंसर स्टूडेंट्स ये तीनों के तीनों बराबर हैं, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं। दिस इंप्लाइज दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, मतलब फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो यहाँ पे लिख दोगे सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने बोला k की वैल्यू बताइए अगर फंक्शन x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका x बराबर 2 पर आंसर निकालिए क्या होगा। तो एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर f ऑफ 2 क्या निकालना आपको, f ऑफ 2 बराबर वाला साइन ऊपर वाली कंडीशन में आया है। ऊपर वाली कंडीशन में x बराबर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4k, यानी कि x बराबर 2 पर इसका आंसर क्या आ रहा है 4k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो यहाँ से आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना, क्योंकि 2 पर निकालने हैं। माइनस का मतलब इसमें से कुछ माइनस करना है तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, यहाँ पे आएगा fx। अब आपको करना है लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जाएगा f ऑफ 2 माइनस h और 2 में से h घटाया यानी कि 2 से छोटी फंक्शन और 2 से छोटी के लिए ऊपर वाली कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन में जहां जहां x है वहां वहां 2 माइनस h रखोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के 2 माइनस h का होल स्क्वायर और h बराबर 0 रख दोगे तो यह आ जाएगा 4k। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको निकालने रहे, वैसे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी मैंने निकाल के दिखा दी, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब तो आपको निकालना आ गया होगा, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, यहाँ पे कुछ ऐड कर देंगे और अगर हमने ऐड किया है तो 2 से बड़ी फंक्शन और 2 से बड़ी वाली वैल्यू आपको पता ही है नीचे वाली कंडीशन से आएगी और नीचे वाली कंडीशन क्या दे रखी है आपको, ये रही। तो क्या आंसर है इसका, तो ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो सीधा सीधा लिख दो यहाँ पर क्योंकि इसमें x है ही नहीं कहीं पे, ये जाएगा 3। और आपको पता है कि अगर ये फंक्शन x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे, है ना। यहाँ पे लिख दोगे सिंस या क्योंकि दिस फंक्शन, क्योंकि यह फलन कॉन्टिन्यूअस है, संतत है एट x बराबर 2, एट x बराबर 2, क्योंकि यह फलन x बराबर 2 पर संतत है सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगी, है ना। तो यह आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो k बराबर 3/4 आ गया।
और के बराबर 3/4 पर हो गया ये संतत, यानी कि के बराबर 3/4 के लिए ये हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसने बोला सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मतलब ब्रैकेट ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। इसने बोला कि एक्स किसी भी पूर्णांक के लिए, कोई भी पूर्णांक ले लो आप, ये जो फंक्शन दे रखी है इसने जी एक्स, वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात बताने की ये है कि ये जो इसने फंक्शन लिखी हुई है ना जी एक्स बराबर ये वाली फंक्शन, इसका क्या मतलब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब देखो स्टूडेंट्स, ये है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ये बताने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास ये है, इसे बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो फलन है एफ एक्स जो मैंने लिखी है अभी, वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, कभी भी संतत नहीं होती अगर आप x की वैल्यू एक पूर्णांक लेंगे, अगर आप x की वैल्यू एक इंटीजर लेंगे। बात समझ में आई है जी? तो ऐसा क्यों होता है कि ये एक्स बरा जो फंक्शन है ये महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इंटीजर पर कभी भी कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होती? मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है? एग्जांपल देखिए कुछ ऐसा है कि अगर मेरे को चेक करनी है। अच्छा, पहले इसका मतलब बता दूं मैं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर आप एक वैल्यू डालोगे एक, तो आउटसाइड में हमें एक ही मिलेगा, यानी कि इस फंक्शन का आंसर 1 पर 1 ही रहेगा। अगर आप वैल्यू डालोगे 1.02, तो भी इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा। अगर आप डालोगे 1.999999, तो भी मुझे बाहर निकलने के बाद इसका आंसर 1 ही मिलेगा। मतलब हमें सिर्फ पूर्णांक मिलेगा, हमें सिर्फ इंटीजर मिलेगा बाहर की तरफ। अंदर कितनी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो, बाहर की तरफ सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, तो अब जरा एक बात देखिए, अगर मैं इसको x बराबर 1 पर चेक करूं, क्या ये x बराबर 1 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? तो x बराबर 1 पर तो आपको निकालना पड़ेगा f ऑफ 1, यानी कि जब यहाँ पर 1 रखोगे आप 1, तो बाहर निकलने के बाद 1 मिल जाएगा, यानी कि इस फंक्शन का x बराबर 1 पर 1 आंसर आएगा। अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि आप इसमें 1 से छोटी वैल्यू रखोगे, 1 माइनस एच रखना है ना आपको, तो f में आपको 1 माइनस एच रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एच, यानी कि 1 में से आपने कुछ घटा दिया, तो ये बन गया 0.9999 समथिंग। और बाहर निकलने के बाद क्या मिलेगा? बाहर निकलने के बाद तो 0 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 0, और x बराबर 1 पर इसका आंसर आ रहा है 1। तो ये क्या देखा, हो गई ना डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो इसके बराबर ही नहीं आ रही। तो अगर आप 2 पर चेक करोगे, 3 पर चेक करोगे, -1 -2 -3 पर चेक करोगे, तो हर जगह यही कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए ये जो होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, वो कभी भी पूर्णांक पर असंतत होती है, किसी भी पूर्णांक पर असंतत होती है। सेम टू सेम ये वाली कंडीशन स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2.35 रखते हो, है ना, मतलब मैं कुछ भी रख रहा हूँ एट x बराबर 2.35, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आएगा? ये आएगा g ऑफ 2.35 इज इक्वल टू 2 माइनस, और ये आ जाएगा यहाँ पे जब आप रखोगे तो यहाँ पे आएगा 2.35 रखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा जी 2.35 इज इक्वल टू 2.35 माइनस के 0.35, इस टाइप से बचेगा। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे स्टूडेंट्स, तो वो कुछ और वैल्यू आएगी, एंड राइट हैंड लिमिट निकालोगे स्टूडेंट्स, तो वो कुछ और वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो इसने फंक्शन दे रखी है हमें जी एक्स इज इक्वल टू दिस वाली एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी स्टूडेंट्स। आपको एग्जांपल लेके ही इसे उसमें सॉल्व करना है आपको एग्जाम में, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है इसका कि आप दिखा सकें कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला कि दिखाइए एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एफ एक्स एक फंक्शन दे रखी है जी एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, ठीक है? हमें क्या करना है यहाँ पे, ये दो अलग अलग मान लेनी है फंक्शन। मान लो जी एक्स बराबर तुमने मान लिया कोस एक्स,
एंड एच एक्स तुमने मान लिया मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तुमने जी एक्स और एच एक्स दो फंक्शन मानी है। अब एक आपको आपने एक बात पढ़ी होगी, जब आपने संतता पढ़ी होगी, कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, कि जो कोसाइन फंक्शन है ना, ये जो कोज्या फलन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फलन है, वो एक संतत फलन है। और आपने एक बात और पढ़ी होगी कि एक मॉडुलस फलन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, हमेशा संतत होती है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, फलन जी एक्स, फलन जी एक्स एक संतत फलन है, एक संतत फलन है। फंक्शन जी एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ऐसे लिखोगे आप इंग्लिश में, फलन है। और जो फलन हमारा एच एक्स है, फलन एच एक्स, फलन एच एक्स भी कैसी है, एक संतत फलन है। यानी कि फलन फंक्शन एच एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपने ये बात पढ़ी हुई है। और आपने पढ़ी हुई होगी कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन, अगर आप दो फलन लेते हो, दो ऐसे फलन जो संतत है, और उन दोनों को कंपोजिट करते हो, तो वो भी संतत फलन होता है। मतलब अगर आप एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे, एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, एफ के अंदर डालोगे आप जी एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एच लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने अपने पास से जी और एच मानी है ना। एक मिनट जरा, जी और एच, रुक जाओ एक मिनट। तो यहाँ पाएगा जी ऑफ एच एक्स, तो मतलब क्या है, जी के अंदर आपको क्या रखनी है, एच एक्स रखनी है। तो जी क्या है आपके पास, जी है कोस, और कोस के अंदर क्या रखनी है आपको, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हो जाएगा कोस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। लेकिन हमारी फंक्शन ये तो नहीं है, हमारी फंक्शन है मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। वैसे ये भी क्या होगी, अगर इसको पूछता ना, क्या ये एक संतत फलन है, जी हाँ ये एक संतत फलन है। क्यों, क्योंकि जी भी एक संतत फलन है, एच भी एक संतत फलन है, तो इनका जी ओ एच भी एक संतत फलन होगा। अब आप एच ऑफ जी एक्स निकालिए, एच ऑफ जी एक्स, यानी कि आपको एच के अंदर जी एक्स रखना है, एच के अंदर क्या रखना है आपको, जी एस। एच क्या है हमारा, एच है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स, और मॉडुलस ऑफ एक्स के अंदर आपको क्या रखना है, कोस एक्स। तो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ कोस एक्स। ठीक है, यानी कि एच ऑफ जी एक्स बराबर आ गया एफ एक्स के। और आपको एक बात पता है कि एच बी कॉन्टिन्यूअस, जी बी कॉन्टिन्यूअस, तो एच ऑफ जी बी कॉन्टिन्यूअस, और अगर एच ऑफ जी कॉन्टिन्यूअस तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, और यही आपको प्रूफ करना था, है ना। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एच ऑफ जी एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना। लेफ्ट हैंड साइड से ये क्लियर है कि एच ऑफ जी एक्स एक संतत फलन है। सो एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सो एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अतः एफ एक्स भी एक संतत फलन है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला कि इसके सभी असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए। चलिए इस फंक्शन को पहले बनाते हैं। एफ एक्स बराबर, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी रखूं, किससे बड़ी रखूं, -1 से बड़ी नहीं, माइनस से छोटी रखूं। -1 से छोटे का मतलब है -2, -3, -4। ठीक है, तो ये भी माइनस का रहेगा, माइनस के एक्स माइनस, और ये वाला भी कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। यानी कि ये प्लस का कर दे यहाँ पे, तो ये जाएगा x+1, क्योंकि एक माइनस तो यहाँ पे है, और ये भी ब्रैकेट माइनस का रहेगा अगर x की वैल्यू लेस देन -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी लेकिन 0 से छोटी हो, x की वैल्यू -1 से तो बड़ी हो लेकिन 0 से छोटी हो, तो फिर कैसे रहेगा, -1 से बड़ी 0 से छोटी, तो ये तो माइनस का x रहेगा, लेकिन ये रहेगा कैसा, प्लस का, यानी कि माइनस के x+1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रहे, सॉरी 0 से बड़ी रहे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा एंड ये भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, तो ये जो फंक्शन है हमारी, ये फंक्शन बन जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगी माइनस का एक्स माइनस का यहाँ पे बनेगा 1, 1 ही बनेगा ना, ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी, ये 1 आएगा इफ x इज लेस देन -1। कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा -2x -1, अगर -1
और 0 के बीच में है, और इस फंक्शन का आंसर रहेगा कितना, -1, -1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हमें इसको चेक करना है, इस वाले फंक्शन को चेक करना है हमें कि वो है या नहीं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट चमक रहे हैं, एक तो -1 और एक 0। तो हमें इन दोनों पर ही निकालना है, ठीक है, हमें इन दोनों पर निकालना है। तो मैं निकाल रहा हूँ x बराबर -1, आपको निकालना है x बराबर 0 पर। एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो वहां लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ -1 निकालना है। एफ ऑफ -1 का आंसर आएगा यहाँ पे 1। अब आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंड्स टू, सॉरी एच नहीं 0, एक्स टेंड्स टू -1 माइनस यहाँ पर जाएगा एफ एक्स, आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, और माइनस का मतलब है एच घटा दो इसमें से, यहाँ आएगा एफ एक्स। अब यहाँ आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ -1 माइनस का एच। तो कौन सी वाली फंक्शन यूज होगी, ऊपर वाली फंक्शन यूज होगी। तो यहाँ पर जाएगा कितना, यहाँ पर जाएगा हमारा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस, क्योंकि मैं -1 पे निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जाएगा एफ एक्स, और प्लस का मतलब क्या है, इसमें कुछ ऐड कर दो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस का एच, यहाँ पर जाएगा एफ एक्स, यानी कि यह आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ -1 प्लस का एच, सेकेंड वाली कंडीशन यूज होगी। और सेकेंड वाली कंडीशन में एक्स की जगह पुट कर दीजिए आप। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, -2 -1 प्लस एच आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा -1, और इसमें एच बराबर आप 0 रखोगे तो यह आ जाएगा 1। तो आपने क्या देखा कि एक्स बराबर -1 पर जो फंक्शन का आंसर है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, वो तीनों के तीनों इक्वल है। और अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं तो आप बोलोगे कि सर एक्स बराबर -1 पर ये फंक्शन जो दी हुई है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या x बराबर 0 पर भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इफ यस देन आप लिख देना, इफ नॉट देन बता देना कि इसकी डिसकंटिन्यूटी का एक पॉइंट x बराबर 0 है, अगर x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला दिखाइए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो फंक्शन है, इसने फंक्शन दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, हमें चेक करना है एट एक्स बराबर 1, एट एक्स बराबर 1। आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो एक तो होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच, और अपन में जाएगा माइनस के एच। ठीक है ना, ये तो होता है। अब आपको x बराबर 1 पे निकालना है, तो आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एच। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी रहती है, अभी रखते हैं लिमिट भी, एफ ऑफ एच अपॉन में माइनस के एच। तो यहाँ पे रहती है लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0। चलिए, तो यहाँ आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखोगे आप 1 माइनस एच माइनस का यहाँ पर जाएगा एच, और नीचे जाएगा माइनस के एच। ठीक है स्टूडेंट्स, एच बराबर 0 पुट करोगे बराबर 0 पुट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अभी नीचे एच है, 0 है। तो पहले आपको ऊपर वाला सोल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस एच, वन 1 माइनस एच का मतलब क्या है, ऊपर 0 है, तो यहाँ पर जाएगा माइनस के एच, और अपन में जाएगा माइनस के एच। ठीक है, इससे कट जाएगा, और यहाँ पर जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1। आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, और अपॉन में जाएगा एच। ठीक है, हमें एक्स बराबर 1 पर निकालना है ना, तो एक्स बराबर 1 लिख दीजिए। तो यह आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यह आएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच, और अपॉन में जाएगा एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आएगा लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो। अब एक्स की जगह रखिए आप वन प्लस एच, देखिए वन प्लस एच माइनस के यहाँ पर जाएगा एच और अपॉन में आ जाएगा एच, तो ये आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच, तो ये वन ही निकलेगा बाहर की तरफ, और ये आ जाएगा कितना, एच बराबर जीरो रखना है ना आपको, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। और चलिए इसे एच ही रहने दीजिए, हो जाएगा, और अपन में क्या जाएगा, ये जाएगा एच, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप ये देखोगे कि राइट हैंड साइड में तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बनाया, राइट हैंड डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स बराबर वन पर। सेम टू सेम आपको दिखाना है एक्स बराबर टू पर डिफरेंशिएबल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स के प्लेस पर टू रख देना है, वो सारा का सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10, हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। जो हमें गिवन है वो गिवन है e की पावर y x प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि e की पावर y इज इक्वल टू वन अपॉन x प्लस वन है, ठीक है ना। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y आएगा, यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशियल करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको स्टेप वाइज करना है। इसका डिफरेंशियल आएगा माइनस के एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ई की पावर वाई की वैल्यू रखोगे, ई की पावर वाई की वैल्यू है वन अपॉन एक्स प्लस वन, और यहाँ आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इस एक्स प्लस वन को स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका इसको इक्वेशन नंबर वन मानिए, एंड इसका कर दीजिए अगेन डिफरेंशियल, है ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको दो बार डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दो बार डिफरेंशियल करोगे तो इधर आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मैं फिर से कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट दिया जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर वन, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर वन ऑन बोथ साइड, इक्वेशन नंबर वन का दोनों साइड आप स्क्वायर कर दोगे, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इसे इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए। आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कह दीजिए। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आप ये देखोगे कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इसके बराबर है dy बाई डी एक्स ओवर के स्क्वायर के बराबर है स्टूडेंट्स, और ये हो चुका है हमारा प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन एक तो एक पूछा ही जाएगा स्टूडेंट्स, जहां तक मुझे लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपने गिवन है, क्या गिवन है आपने, गिवन है सर हमें, आपको दिया हुआ है कि x बराबर है सर a cos t प्लस t sin t, एंड आपको y बराबर गिवन है a sin t माइनस टी कोस टी। चलो जी, सबसे पहले आपको आपने इसका डिफरेंशियल करना है ना, तो डिफरेंशियल कर दीजिए, यहाँ पे आएगा, आपको स्टेप वाइज करना है, ठीक है, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा a कोस टी का डिफरेंशियल माइनस के साइन टी, और यहाँ पर दो टर्म्स की मल्टीप्लाई लगेगी, तो ये आएगा t कोस टी एंड प्लस साइन टी आ जाएगा, ओके। अब यहाँ आपको आपको dy अपॉन dt निकालना है, dy अपॉन dt निकालोगे, यहाँ पे आएगा a, और साइन टी का डिफरेंशियल कितना आएगा कोस टी, माइनस यहाँ दो टर्म्स की मल्टीप्लाई लगाओगे, ठीक है, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई लगाओ, टी ऐसा ही आएगा, और साइन टी का कोस टी का करोगे तो माइनस के साइन टी, यहाँ पे आएगा माइनस के कोस टी, और टी का करोगे तो वन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ से dx अपॉन dt को सोल्व करोगे, तो dx अपॉन dt को सोल्व करोगे तो साइन टी से साइन टी कट गया, यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स ए टी कोस टी, और जी अगर आप dy अपॉन dt करोगे तो dy अपॉन dt आएगा आपके पास a, इससे कट जाएगा ए टी साइन टी आएगा। अब वो करना है इन दोनों को डिवाइड, डिवाइड करने पे आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा,
डिवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डिवाई डी एक्स का मतलब है ए टी साइन टी और अपन में आ जाएगा ए टी कोस टी, ए टी कोस टी, ए टी से ए टी कैंसिल, यानी कि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, टेन टी वैल्यू है। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशियल किएंगे तो इधर आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, टेन टी का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर टी, और इस टी का फिर से करेंगे क्योंकि हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला स्टेप नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टी में आया है और टी में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो टेन का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर और टी का करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये रही स्टूडेंट्स। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर टी, और डी टी अपॉन डी एक्स यानी कि इसका अपोजिट ये आएगा वन अपॉन ए टी एंड कोस टी। ओके, यहाँ से आएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू, ये तो वन अपॉन ए टी रहेगा, और वन अपॉन कोस टी क्या हो जाएगा, सेक टी हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए टी एंड सेक क्यूब टी, ये आएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का सेशन। आई होप का आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सबको कर लीजिएगा। इनके अलावा भी जो आपको लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ये हमें नहीं कराए हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हमारा सेशन ये यहाँ पर समाप्त होता है। मैं अपनी एक बात को फिर से रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि सभी सभी एग्जाम में आए, और अगर ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। आप इन क्वेश्चंस को देखकर ये मत समझिएगा कि सिर्फ ये ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में सभी के सभी क्वेश्चंस आए होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे के क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके पास लाए जाए स्टूडेंट्स, ठीक है।